हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आसान टेक्निक से किया जाएगा। और एक ही तरीका होता है हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 19। एक सेब, एक संतरा और एक आम का औसत मूल्य 36 रुपये है। देखिए 36 रुपये एवरेज उसे कहते हैं कि ये तीनों में बराबर बराबर का एवरेज आ रहा है, यानी कि 36 रुपये में आम, 36 का संतरा, 36 का सेब। तो तीनों को अगर देखें जोड़कर 36 दिए 108 होता है। तो यहाँ पर देखिए इनका प्लस बराबर दिया है, इनका योग एप्पल प्लस ऑरेंज प्लस मैंगो, तीनों का योग हो गया 36 इसके 36 रुपये इसके, तो तीनों के हो गए 36 दिए 108। देखिए 36 दिए 108 होता है, तो तीनों का टोटल 108 रुपया है। अब आगे बढ़ेंगे। एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य है 28, तो 28 दूनी 76। एक सेब ए फॉर एप्पल और एक संतरा ओ फॉर ऑरेंज, दोनों का मूल्य है 28 रुपये औसत, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा यहाँ पर टोटल। अब एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य है, एक संतरे प्लस एक मैंगो का औसत मूल्य है 32, तो 32 दूनी 64 रुपये योग हो जाएगा। अब देखो पूछा है संतरे का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारा टोटल हो गया इसके बराबर, तो संतरे का मूल्य पूछा है। यहाँ पर हमें मालूम हो रहा है 4 वस्तुओं का योग है ये, जिसमें संतरा 2 बार यूज किया गया है, यानी कि 2 बार जोड़ा गया है। देखिए संतरा 2 बार, तो कितना हो गया यहाँ पर देखो 4 में से 3 का घटा देंगे, संतरे का अलग से आ जाएगा संतरे का मूल्य, तो ऑरेंज का मूल्य आ जाएगा 6 4 10 हासिल 1 6 6 12 120 रुपये है तीनों का। तो इस तीनों में से मैंने 4 का हो गया, ये 2 बार ऑरेंज आया है, 1 बार एप्पल, 1 बार मैंगो, तो 4 का योग हो गया ये। अब 4 के योग में से इन 3 का योग घटाएंगे, तो जो डबल बार संतरे का मान जोड़ा है उसकी वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। देखो 120 में से 108 घटाएंगे 12 आ जाता है, 120 में से 108 घटाएंगे 12। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। जैसे देखिए 120 माइनस 108 बराबर रह गया 12। तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, तो बहुत इजी है, जो कि हमें मालूम हो गया है कि संतरे का मूल्य 12 रुपये है। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन, एवरेज से रिलेटेड टॉपिक में ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे सीखिए और बहुत जबरदस्त टेक्निक है, इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन होगा। देखिए एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन है 48 किलोग्राम, मतलब 5 वस्तुएं हैं, ये 4 कार 1 ट्रक, और सभी का एवरेज है 48 किलोग्राम, सबका एवरेज 48। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए, देखो ट्रक का वजन कितना आया था एवरेज में 48 था। देखिए एवरेज में 48 था, ध्यान से सुनो। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। देखिए कमी क्यों हो जाती है कमी, ध्यान से देखो। क्योंकि जो ट्रक था यहाँ 48 के एवरेज में आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अलग किया गया तो उसके जाने से उनके जो बचे हुए रह गए उनके एवरेज में 1 किलोग्राम की कमी हो गई। मतलब कितने रह गए, 4 रह गए, 5 थे ना, 4 कारें रह गई, प्रत्येक के किलोग्राम में एक की कमी आ गई, यानी कि सभी का 48 की बजाय एक कम हो गया, यानी 4 किलो वहां से आ गया, प्रत्येक के 1 किलोग्राम इसमें आ गया, तभी तो उसने कमी करी, तो 4 किलोग्राम इसमें आ जाएगा। तो अब ट्रक का पूरा वजन क्या था 48 4 52,
देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल से मैंने क्वेश्चन को समझाया है। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ही रियल में बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने सीख लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ ये चीज़ें। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे मैंने एकदम ये किया। आप भी डायरेक्ट ऐसे ही कर देना। देखो जैसे मैंने कहा 48 48, ये प्रूफ करके देख लीजिए। 48 48, ये चारों तो कार है और ये है ट्रक। अब फिलहाल ये 48 48 के एवरेज में, जैसे इनमें से ये ट्रक निकाला गया, ट्रक निकाला गया, यहाँ से हट गया, ये निकल गया इसमें से। अब प्रत्येक के एवरेज में एक एक की कमी हो गई। देख लो इसके औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। इनके मतलब इन कारों के औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। एक यहाँ से कम हो गया, एक यहाँ से कम, एक यहाँ से कम, एक यहाँ से कम, तो ये 4 की कमी इसमें आकर जुड़ जाएगी। इसका मतलब ट्रक था 52 किलोग्राम का और कार थी 47 के एवरेज में रह गई, क्योंकि इनके एक एक एवरेज में कमी आ गई। तो 4 थी, 4 कम 4 की कमी आ गई, तो वो कमी इसमें आगे जुड़ेगी। इसीलिए मैंने 48 + 4 किया था और 52 किलोग्राम आंसर प्राप्त किया। तो ये चीज़ है, ये 4 आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तब ट्रक का जो वजन है रियल में वो 48 4 52 किलोग्राम था। तो फ्रेंड ऐसे आप चीज़ों को समझकर डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, वैसे आप डायरेक्ट ऐसे कर देना। तो क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी इज राइट, 52 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट टेक्निक से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। वैसे ही सिंपल तरीके से भी कराया जा सकता है। देखो 15 परीक्षा फलों का औसत 600 है। देखिए सबसे पहले आप सिंपल तरीके से देखिए, 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, तो योग कर लेंगे 15 × 60, 15 × 90, 900 हो जाएगा योग। देखिए 15 का योग हो गया 900। उनमें से 8 परीक्षा फलों का, इनमें से 8 परीक्षा फलों का, देखिए इनमें से 8 परीक्षा फलों का औसत दिया है 58, तो योग हो जाएगा कितना, 8 × 8 = 64, 6 8 × 5 = 40 और 6 40। देखिए इनमें से 8 का ये हो गया योग, और उसके बाद अंतिम 6 का औसत कितना दिया है 62, तो योग हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 6 × 36 1 37। तो ये हो गया हमारा 14 संख्याओं का योग। कितने का हो गया ये, 14 संख्याओं का योग हो गया, 14 का। चलिए जोड़ लेते हैं, ये 14 संख्याओं का योग कितना हो गया, 4 2 6, 7 6 13, 80 1 4 4 8, 836। अब देखिए 9वीं संख्या हमसे पूछी है, तो 9वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 संख्याओं के योग में से 14 संख्याओं का योग घटा दीजिए, 15वीं संख्या हमें मालूम हो जाएगी, जिसको हमने 9वीं परीक्षा फल कहा है। तो 900 में से 836 घटाएंगे, 64 बचता है। 900 - 836 बराबर रह जाएगा 64। तो 9वीं परीक्षा फल का जो अंक है वो 64 है। देखिए फ्रेंड ये तरीका ऑप्शन बी इज राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो फ्रेंड एक ये सिंपल तरीका है, आप इससे भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैं अब आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप सीख लेना। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन निकालने के, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि आसान से आसान हो और कम समय लगे। ये तरीका होना चाहिए आपकी नॉलेज में, क्योंकि सॉल्यूशन के तो बहुत सारे स्टाइल हैं, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन भी निकल जाते हैं, काफ़ी बड़े सॉल्यूशन भी होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिनिमम छोटे से छोटा और शीघ्र से शीघ्र और आसान से आसान हो हमारे लिए, वो करना चाहिए। तभी हम बेस्ट कहलाएंगे और तभी हम सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे, तभी हमारा मैथ हमें आसान लगेगा।
वरना तो मैथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सब बच्चों को ये मालूम है। बट हम जब अपने स्टाइल से आपको पढ़ा रहे हैं तो मैथ डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथ बिल्कुल आसान है। तो आसान तरीके से आप सीखने की कोशिश कीजिए, आपकी हमेशा विजय होगी। तो देखिए अब हम आपके सामने सॉल्यूशन करते हैं आसान तरीके से। देखो 15 परीक्षा फलों का औसत है 60, ये हो गया 15 परीक्षा फलों का एवरेज हो गया 60। देखिए ध्यान से, और इनमें से प्रथम 8 का एवरेज बताया है 58। देखिए 58 बताया है, और अंतिम 6 का एवरेज बताया है उसने 62। तो अब यहाँ देख लीजिए आप, बस क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओरिजिनल 15 का एवरेज था, ओरिजिनल पहले 60, तो 60 से एवरेज कितना घटा है, प्रत्येक पर एवरेज 2 कम हुआ है, क्योंकि 8 का है ना, और हर संख्या का होता है 60 60 60। इसी तरह 8 संख्याओं में हर संख्या का 58 58 है, तो हर एक संख्या का एवरेज 2 कम हुआ, देख लीजिए। और इधर हर एक संख्या पे एवरेज 2 बढ़ा। तो अगर देखा एक संख्या पे 2 बढ़ रहा और एक संख्या पे 2 कम हो रहा, तो 6 तक की संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल इक्वल रहेगा। क्योंकि अगर 6 तक संख्या देखेंगे और इधर भी 6 तक की संख्या देखेंगे, बट यहाँ 2 संख्या फालतू आई हुई है इसकी अपेक्षा, तो इसका मतलब एक संख्या पे 2 एवरेज कम हुआ है, तो 2 पे हो जाएगा 4 की कमी हो जाएगी। और वो 4 की कमी किस वजह से हुई है, क्योंकि उसने 9वीं परीक्षा फल के अंक पूछे हैं, तो वे 9वीं परीक्षा फल के अंक जो है एवरेज से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले 9वीं परीक्षा फल का जो एवरेज था इसमें 60 था। और जब इसमें से ये निकालना शुरू कर देंगे, 6 परीक्षा फलों का एवरेज इधर आ जाएगा, 8 का इधर आ जाएगा, तो एवरेज में 2 की कमी हो जाएगी। वो कमी इसलिए होगी क्योंकि हमें 9वीं परीक्षा फल का मान बताना है। तो देखो एक परीक्षा फल में 1 में 2 की कमी होती है, तो 2 है यहाँ, इससे ज़्यादा 2, तो 2 में 2 दूनी 4 की कमी होगी, और वो 4 की कमी हम इसमें जोड़ देंगे। तो 9वीं परीक्षा फल का जो एवरेज होगा वो अब 64 होगा। पहले था ये 60 60 की रेंज में, 9वीं परीक्षा फल का एवरेज 60 60 की रेंज में था, अब हो जाएगा 64। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने तोड़ फोड़ मचा दिया जाएगा ऐसे। तो देखो मैंने आपको बार बार बताया है मैथ बहुत आसान होता है, मैं बार बार कहता हूँ, कोई डिफिकल्ट नहीं है मैथ सीखने में। आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू इक्वल को हर जगह यूज कर सकते हैं, उसी के तरीके से आपके हर क्वेश्चन आसान होंगे। राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात, देखिए राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात दिया 7:8:5। तीनों का औसत दिया है 80। देखिए औसत तीनों 80 80 80 की रेंज में है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 8 के 24 240 योग हो जाएगा। अब हम योग बराबर योग करते हैं। देखिए संख्या में योग हो गया 240, तो इधर रेशो में योग हो जाएगा 20, क्योंकि 8 5 13 7 20 हो जाएगा रेशो में योग। तो योग बराबर योग हो गया, एक साइड में संख्या एक साइड में रेशो। चलिए कर लेते हैं, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 × 20 से इसको काटा मैंने 12 बार, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 12। अब हमसे पूछा है राम और श्याम का औसत वजन, तो औसत वजन सिंपल है, एवरेज पूछा है, एवरेज दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग 8 और 7 15 है, और बट्टे में 2 करेंगे, ये हो गया राम और श्याम का औसत। अब इसमें गुणा कर देंगे लागे इसकी 12 की, चलिए हो गया 2 छिक 12 और 15 छिक 90, 90 आ गया। देखिए आपका आंसर आ चुका है 90। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका, ये रहा 90, ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल आसान। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि एवरेज के क्वेश्चन कैसे हल किए जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल इजी है आपके लिए, और आप इन्हें समझ लीजिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके।
10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। देखो 10 व्यक्ति थे समूह में, 20 किलोग्राम वजन वाले के स्थान पर एक दूसरा नया व्यक्ति शामिल हो गया, जिसके आ जाने से औसत वजन किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन बढ़ गया, इसका मतलब जो आने वाला व्यक्ति था वो 20 किलोग्राम वाले व्यक्ति से ज़्यादा वजन का आया। देखो 20 किलोग्राम वाला जो व्यक्ति था उससे ज़्यादा वजन का आया, तो आने वाले का वजन का मालूम हो जाएगा। 20 तो ये प्लस कितना ज़्यादा आया, 20 तो ये और प्लस कितना ज़्यादा आया 7.9 गुणा 10 की गुणा करेंगे, 10 व्यक्तियों के योग में वृद्धि हो जाएगी, पता लग जाएगा कितना किलोग्राम ज़्यादा आया। यहाँ पर देखिए हर एक व्यक्ति का 7.9 किलोग्राम बढ़ गया वजन। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का 20-20 किलो था, समूह में 20 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति था और उसके आ जाने से, एक नए व्यक्ति के आ जाने से 7.9 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है, यानी कि हर एक व्यक्ति का। तो 10 में कितने की वृद्धि होगी, 10 की गुणा कर दी, 0 से दशमलव हटा दी तो 79 किलोग्राम बढ़ गया। तो 20 में प्लस 79 जोड़ेंगे तो 99 किलोग्राम का व्यक्ति आया था। तो देखिए 20 किलोग्राम के स्थान पर आने वाला व्यक्ति था 99 किलोग्राम का। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी इज राइट, 99 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बहुत इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके लिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन। ऐसे ही मैथ को बिल्कुल इजी बना देते हैं और रियल में मैथ आसान होता है यदि आप मैथ की हर एक बारीकी चीज़ों को जानते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं मालूम होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं मालूम होनी चाहिए, सम विषम, है ना, और हर तरह का एक छोटा छोटा बारीकी कॉन्सेप्ट आपको मैथ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैथ फिर कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। मैथ तभी आपके लिए डिफिकल्ट होगा जब आप हर एक चैप्टर का एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा बात नहीं जानते, तब आपके लिए मैथ भारी होता है, वरना मैथ आपके लिए बहुत आसान होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान है। अगर आप मैथ की हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझो, देखो, तो मैथ इजी होता है। देखिए मुझे हंसी आ रही है, क्वेश्चन पर भी बहुत इजी होते हैं, बस अगर आप इसको ध्यान से देखें। अभाज्य संख्या, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। तो औसत आप जानते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का योग करके 9 से भाग दे दो, क्योंकि टोटल अभाज्य संख्या 9 है, एवरेज आ जाएगा। चलिए देखते हैं, एवरेज निकालना है हमें, बटे में 9 से भाग कर देना है। अभाज्य संख्याओं को जो प्रथम है, जैसे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, ये हो गई शायद हमारी संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गई 23, ये हो गई। ये है हमारी अभाज्य संख्याएं 9। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 100 बैठता है और बटे में 9। चलिए जोड़ लीजिए भी आप, जोड़ कर देखिए। 3 9 12 12 7 19 19 3 22 22 और 1 23 23 और 7 30 30 और 10 40, हासिल 4 4 और 2 6 और 7 8 9 और 1 10। देखिए हो गया ना सेम, 10 100 हो गया जोड़। 9 से भाग कर दीजिए, बस यहाँ पर भाग कर दीजिए, चाहे यहाँ भाग कर दीजिए, एक ही बात है। तो एवरेज आ जाएगा 11 9 99, 11 सही है 1/9। तो ये एवरेज आ गया है हमारा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी। आसानी से निकल गया। अब ये भी आसानी से निकल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सब क्वेश्चन आसान होते हैं। बस मैथ का थोड़ी, मैथ का बेसिक, मैथ का हर छोटा छोटा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप मैथ को बिल्कुल आसान बना सकते हो, कुछ भी भारी नहीं है। देख लीजिए,
प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए 16 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो लगातार 16 संख्या लिख दीजिए, ऐसे बोला है उसने, 1 2 3 ऐसे, और लास्ट तक का 16 संख्याओं का एवरेज पूछा है, एवरेज। चलिए इन सब का योग बटे पदों की संख्या क्या होती है, 16। तो ऐसे तो टाइम लग जाएगा, अगर हम ऐसे करेंगे, जोड़ेंगे, फिर इसको हल करेंगे, तो इसके लिए टेक्निक होती है एवरेज। एवरेज ज्ञात करने के लिए लास्ट का नंबर और पहला नंबर जोड़ लेते हैं, चाहे वह क्रमागत संख्या हो, चाहे वह विषम संख्या हो, है ना। उन सभी में पहला और आखिरी जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 16 और 1 17 बटे 2 8.5 आ गया हमारा एवरेज। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये रहा। बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट नॉलेज पता होनी चाहिए। आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 किस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, बहुत ही आसान आपके सामने। देखो 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। देखिए अभाज्य संख्या लिख लेंगे 40 तक के, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, क्योंकि आगे 38 भी कट जाती है, 39 भी, 40, तो यहाँ तक की संख्या ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और टोटल इन सभी का एवरेज निकालना है। तो टोटल कितनी होगी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या है। 12 से इसको भाग करेंगे, तो 12 से भाग करने से पहले इन सभी को जोड़ेंगे और फिर 12 से इसको भाग करेंगे। देखिए 7 और 1 8, 8 9 और 8 17, 17 3 20, 20 9 29, 30 6 36, 36 और 3 39, 40, 40 40 हो गए। यहाँ लो 40 और 10 50 और 7 57, 57 हासिल लगे 50, यानी कि 5 हासिल भी जोड़ लेंगे अभी। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 2 13, 2 15, 16 17, 17 18 19, 197 होता है। और बटे 12 से भाग करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एवरेज के रूप में। चलिए 12 ही कम 12 लिखेंगे, 7 बचेगा, हो गए 77, 12 6 72, 5 बचेगा, हो गए 50, 12 चौक 48, यानी 16.4 के लगभग में आ लिया। और 16.4 हमारा है ये वाला, 16.42, क्वेश्चन का आंसर आ गया है 16.42। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा जवाब। अब हम नया क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68। देखिए बहुत आसान सवाल है, 1 2 3 4 5 6 हो गई ये संख्या, और औसत बीच की संख्या को कहते हैं। 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे, यहाँ पर बीच का नंबर हो गया औसत। जब ये 68 हो जाता है तो इससे पहले विषम क्या था, 67, इसके बाद विषम 69। ये हो गई हमारी विषम संख्या है लिखनी, 69 71 73, इधर 65 और 63, ये हो गई। तो उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर करो। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ये है, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है। अंतर 63 और 73 में 10 का अंतर है, और उस अंतर का घन कितना है। अब इसका घन कर देंगे, अब 10 का घन होगा 1000, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, देखो बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में, सप्ताह के दिन होते हैं सोमवार मंगल बृहस्पति बुध शुक्र, इस तरीके से सप्ताह के दिनों में औसत 30 बच्चे खेलते हैं। और सप्ताहांत का मतलब जब लास्ट सप्ताह का आखिरी दिन होता है, सप्ताहांत में औसत 60 बच्चे खेलते हैं।
शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या बताएं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। जून का जो महीना होता है 30 दिनों का होता है। अब 30 दिनों में आप देखिए शनिवार से होने वाला महीना यानी कि 1 जून को शनिवार होता है, तो 30 जून तक 5 शनिवार हो गए। 1 जून से शनिवार शुरू होता है तो 30 जून तक 5 शनिवार हो गए, और यानी कि 5 सप्ताह हो गए। और हर सप्ताह अंत में 60 बच्चे खेलते हैं, तो 5 सप्ताह में कितने खेलेंगे ये, प्लस 30 दिनों में से 5 सप्ताह के 5 दिन तो ये हो गए, बाकी 25 दिन रह जाएंगे, और हर दिन वह 30 बच्चे खेलते हैं। अब 30 से भाग करेंगे क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की संख्या का एवरेज। 300 ये हो गए, 750 ये हो गए, 1050 हो जाएगा, क्योंकि 60 पंजे 300 तो ये हो गए, प्लस 25 ते 75, 750 ये हो गए, तो 1050 हो गया ये। और बटे में 30 से भाग करेंगे, 0 से 0, 3 ते 9, 3 पंजे 15, 35 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। हर रोज प्रतिदिन बच्चे औसत के हिसाब से 35 खेलते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा 35। अब नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29। 74 व्यक्तियों की औसत आय 5200 रुपये है। देखिए एवरेज दे दिया आएगा 5200 रुपये, और एक प्रबंधक की आय 6000 रुपये है, तो इसकी भी 5200 ही ले लीजिए, इसकी भी आय 5200 ही ले लीजिए, तो 800 रुपये अधिक है, 800 रुपये इनमें बांट दीजिए, ये फालतू। 74 आदमी है और एक प्रबंधक है, 75 आदमियों में बांट दीजिए ये 800 रुपये, और पिछला औसत भी एक समान हो जाएगा यही, यानी कि एवरेज बढ़ जाएगा। 5200 रुपये था सबका एवरेज। एक अध्यापक ये प्रबंधक के आ जाने से औसत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि औसत से ज़्यादा है इसके पैसे 800 रुपये। 5200 रुपये था सभी का औसत। अब इसका जो धन है, इसकी जो सैलरी है वह 6000 रुपये है, जो कि 5200 से 800 रुपये ज़्यादा है। अब ये प्रबंधक के आ जाने से उस समूह में 75 व्यक्ति हो गए, तो ये 800 रुपये प्रति के हिसाब से कितने रुपये बैठते हैं 75 लोगों में बांटने पर, 25 × 75, 25 × 75, 25 दूनी 50। अब देखिए 3 से काट देंगे, 3 × 30, 3 × 18, 3 × 18, ये हो गया हमारा दशमलव के 2 अंकों तक। 5200 में 10.66 जोड़ेंगे तो 5200 10.66 हमारा एवरेज आता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही आसान और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक्स ने कुल 60 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपये में 20 कलम खरीदे। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत ज्ञात करो। चलिए एवरेज निकालना है, टोटल वस्तु कितनी होगी वो बटे में लिखेंगे। 1 दर्जन में 12 होते हैं और 20 कलम, ये 32 हो गए, 20 12 32, 20 12 32। 60 रुपये में ये और 200 रुपये में ये, 260 रुपये में खरीदे। टोटल औसत आ जाएगा हमारा, देखिए 2 से काटेंगे हम यहाँ पर 16 बार और 2 से काटेंगे इसको 130 बार। अब 16 8 128, 16 8 128 दशमलव 2 बचेगा, देखिए 2 बचेगा, 2 पर दशमलव लगाकर 20 हो जाएगा, 16 कम 16 यानी कि 8.1। तो 8.1 कहाँ है हमारा, यहाँ है ऑप्शन डी आ जाएगा 8.125। खत्म।
तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, एवरेज आ गया 8.125। देखिए फिनिश, कुछ भी भारी नहीं है मैथ। मैथ बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल इजी, आपके सामने भी हो रहा है। देखिए अब इसको और आसान बनाएंगे क्वेश्चन को। 20 लोगों का भार 75 किलोग्राम था। देखिए सिंपल मेथड से पढ़ाऊंगा। 20 लोगों का भार था 75 था एवरेज। उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 हो गया। देखिए 10 लोगों का 70 एवरेज हो गया। बचे लोगों में से 10 में से 5 लोगों का औसत भार 75 ही रहा। देखिए 75 ही रहा, तो शेष 5 लोग रह गए। शेष 5 लोग, देखो ये तो इक्वल है। अब यहाँ पर 1 पर 5 की कमी हुई है। देखिए 5 कम हो गया तो 10 पे 50 की कमी हो गई। देखो 1 पर 5 की कमी तो 10 पर 50 की कमी। अब ये कमी है, 5 की कमी है, तो 10 पर 10 पंजे 50 की कमी हो जाएगी। अब ये कमी जुड़ जाएगी। देखिए अब कमी होगी तो जुड़ जाएगी। देखिए कितनी, 50 की कमी है इनमें, 5 का 75 था। अब ये 50 और जुड़ जाएगा। किन लोगों में? 5 लोगों में। 5 ही तो रह गए हैं। 10 ये 5 ये, शेष 5 का पूछ रहा है एवरेज। 5 ढाई 50, 10 और एवरेज बढ़ गया 75, 10 85। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही प्यारा और सिंपल सवाल आपके सामने। किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 था। तो देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, तो योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 32। योग हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 11 33 और 2 35। ये 352 था। देखिए 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है, तो योग हो गया 352। अब इसमें से घटा देंगे 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन, तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए ये मालूम हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे। देखिए इन 10 खिलाड़ियों के रनों का योग कर लीजिए, वो घटा देंगे। सबका जोड़ेंगे मान, 4 और 9, 9 4 13, 2 15, 15 3 18, 18 19 20 5 25 25 25 और 2 25 और 2 27 28 28 और 1 29 29 हो गया। हासिल 2 हासिल जोड़ लेंगे अभी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 9 20, 20 और 6 26, 5 और 1 और 6 26। ये हो गया टोटल। अब इसमें से हम घटा देंगे। देखिए 12 में से 9 घटाएंगे 3, 4 में 14 में से 6 घटाएंगे 8, 83। 83 आ गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 83 रन बने। क्वेश्चन नंबर आता है 33। देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? देखिए लिख लीजिए 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 हो गए। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना, 5 से भाग करेंगे। 11 8, 11 7 18, 18 2 20, 8 28, 28 हो जाएगा बटे में 2, नहीं सॉरी 2 नहीं 5, 5 पंजे 25, 5 सही 3 बटे 5। ये रहा 5 सही 3 बटे 5। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। वर्ष 2001, 2002, 3 और 4 में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की बिक्री का औसत था 1850 और वर्ष 2002, 3, 4 और 5 में। देखिए यहाँ पर 2001 नहीं है, मिस कर दिया, ये छोड़ दिया।
ऐसे ही उसने आगे बढ़ा दिया 2005। देखिए 2002, 3, 4 और 5 के लिए औसत 2175 है। तो उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, 2002, 3 और 4 ये तो कॉमन ले लिए, ये वाले देखिए कॉमन ले लिए, ये कॉमन आगे इसमें भी है पहले स्टेप में, बाद के स्टेप में भी है ये। तो अंतर किस में है, 2001 और 2005 में अंतर हो रहा है। तो यहाँ इन पहले 4 का एवरेज था 1850, अब इन बाद के 4 का एवरेज हो गया 2150। तो एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1850 से 2150 बढ़ गया, 275 बढ़ गया। देखिए 275 बढ़ जाता है कितने पर, 4 है, ये 4 की गुणा करेंगे इनमें, यहाँ भी 4 थे 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष है। तो देखिए 4 पंजे 20, 4 से 28, 2 30, 3 4 दूनी 8, 3 1100 रुपये। ये 1100 रुपये जो है, सॉरी 1100 जो है बढ़ गया, बिक्री रुपये ही ले लीजिए, रुपये ही है ये, बिक्री का मतलब रुपये, 1100 रुपये बढ़ गया। ये किसका बढ़ा, ये देखिए इन तीनों का कॉमन, तो कॉमन कट जाएगा इसका और इसका। तो इसका मतलब ये कहा 2001 से 2005 की जो बिक्री थी 1100 रुपये ज़्यादा थी। 2001 से 2005 की जो बिक्री देखेंगे वो 1100 रुपये अधिक थी। अब उसने कहा है 2005 में बिक्री है उसकी कितनी, 1200। तो देखिए 2005 में बिक्री है 1200, तो 2001 में 100 थी, क्योंकि 1100 ही तो अधिक है, ये 1100 अधिक इससे, देखिए ये अंतर ही तो आया है। तो इसका मतलब 2001 में बिक्री थी 100। देखिए दोनों का अंतर आ गया ये 100 रुपये। 2001 में बिक्री थी 100 रुपये की। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन है ये, आप समझ लीजिए। देखो ये 2005 और 2001 का अंतर है, ये अंतर, ये हम कह सकते हैं 2005 में उसने 2001 से 1100 रुपये अधिक की बिक्री की थी, 1100 रुपये अधिक की, और कह रहा है कि मैंने 1200 रुपये की बिक्री की है। इसका मतलब उसने 100 की थी, इसने 1200 की थी। देखिए अंतर आ गया, उसने 100 की थी, इसने 1200 की, तो दोनों का अंतर आ गया 1100। तो देखिए बिल्कुल सही है, ये रहा। बहुत स्टैंडर्ड और माइंड से समझना पड़ता है ये क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत ही बेस्ट। ऐसे ही तो पढ़ना है, माइंड ऐसे ही तो लगाना है, क्योंकि कंपटीशन का मतलब ही माइंड से खेलना है। अगर आप इसमें सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो सिंपल रहोगे, हाई स्टैंडर्ड माइंड यूज करें तो हाई स्टैंडर्ड हो जाओगे। कंपटीशन का अर्थ ही तो यही है, माइंड से पढ़ना, टेक्निक से पढ़ना, कलाकारी से पढ़ना, अर्थ यही है। सिंपल मत पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड कोशिश करो यूज करने की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए, 2001 में बिक्री थी उसकी 100 रुपये। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए 30 की 25 है, लिख लिया मैंने। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए व्यक्ति शामिल हो गए। देखिए इन 5 व्यक्तियों की औसत आयु पहले वालों से 5 ज़्यादा है, तो कितना अधिक हो गया, हर एक बंदे में 5 पंजे 25 अधिक आ गए औसत आयु से, 25 वर्ष अधिक आ गए ये 5। और व्यक्ति कितने होंगे टोटल, 30 पहले थे, 5 और नए आ गए, टोटल 35 हो गए। 35 में बांट दीजिए ये, ठीक है। देखो 35 बंदों में बांट दीजिए, कितनी औसत आयु अधिक हो जाएगी, पहले 30 की थी 25, अब ये टोटल 35 की हो जाएगी मिलाकर, क्योंकि मैंने ये 25 और इनमें 5 लोगों की जो औसत आयु 30 वर्ष है वो भी 25 ही मानी, तो हर एक पर 5 बढ़ गए, तो 5 पंजे 25 बढ़ गए, 25 और 35 में ही बांट दीजिए। तो अब सभी 35 का एवरेज आ जाएगा। देखिए 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो 25 से ही 5/7 जोड़ लेंगे, 25 से ही 5/7। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।
25 से 5/7 ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा।